अस्सलाम वालेकुम वरहमत llaहि वबरकातुहू। सिर्फ 5 मिनट चाहते हैं आप सबसे, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट, क्योंकि 5 मिनट में हम बात करेंगे 4 उन्वानात पर। नंबर 1 फ़हम कुरान पर, नंबर 2 हदीस मुबारक पर, नंबर 3 मसनून दुआ पर, और नंबर 4 आज की छोटी सी मुख्तसर सी एक नसीहत पर। तो बात करें 11 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के सबक की, तो सबसे पहले बात करेंगे नेक काम की तरफ सबकत करना। फ़हम कुरान पे बात करें तो कुरान कहता है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 114 में, अल्लाह ताला ने अहले ईमान की शान बयान करते हुए एक बात जिक्र फरमाई कि नेक कामों की तरफ लपकते हैं ये वो लोग हैं जिनका शुमार सालिहीन में है। तो मालूम ये हुआ कि मोमिन की शान ये है कि वो नेक काम में दौड़ लगाए, यानी जो भी नेकी हो उसे कर गुजरे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अंबिया की तारीफ में 3 सिफ़ात बयान की हैं, जिनमें से एक यही है कि ये लोग भलाई के कामों में तेज़ी दिखाते हैं। साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के भी बहुत सारे वाक़यात हैं, उनसे मालूम होता है कि वो किस तरह नेकी के कामों की तरफ लपकते थे। सूरह वाक़या में अल्लाह ताला ने नेकी में आगे बढ़ने वालों की तारीफ़ फरमाया, उन्हें अपना मुक़र्रब कहा और उनके लिए जन्नतुन नईम का वादा किया है। तमाम बातों से क्या मालूम होता है कि नेक कामों में आगे बढ़ना इंतहाई आला सिफ़त है, इसीलिए भलाइयाँ करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। नेकी करने का ख्याल आए तो इसे अल्लाह की नेमत समझें और कर गुजरें, देर ना लगाएं, वरना ये जज्बा ख़त्म हो सकता है। तो देखिए मेरा बेटा, आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने घर बैठे एक प्यारा सा मदरसा अता फ़रमाया है। मुख्तसर से असबाक आते हैं, क्योंकि इतना ज़हनी तरीक़े से, इतना ज़हन पे हमारे दिमाग पे हमारे कंट्रोल किया है बातिल ने, अपनी चालाकियों से, अपने इल्म से, अपने तदब्बुर से। उनका तदब्बुर और उनका इल्म क्या है? मुसलमानों को उनके दीन से बददिल कर दिया जाए, उनके दीन से उन्हें दूर कर दिया जाए। तो उन्होंने उस पर मेहनत की है, और ये जो 30 सेकंड वाला फिनोमिना आया है ना अब, ये आपको अंदाज़ा नहीं है कि इसके बारे में मेडिकल साइंस क्या कहती है, ठीक है? दिमाग के माहिरीन नफ्सियात क्या कहते हैं इस 30 सेकंड और मल्टीप्लाई बाय 2 वॉइसेस जो है, इसके बारे में। तो मेरा बेटा, जब अल्लाह ताला ने आपको एक छोटा सा मदरसा, इतना खूबसूरत सा मदरसा अता फ़रमाया है, तो फिर क्यों ना इसके ज़रिए से हम खूब और खूब नेकी के कामों की तरफ सबकत हासिल करने की कोशिश करें। तो आप हर रोज़ ये 5 मिनट का मदरसा अपने और जानने वालों में, जानने वालियों में पहुँचाया करें। अपने तमाम ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के ग्रुप में, अपनी कज़न्स के ग्रुप में, फैमिली के ग्रुप में भेजा करें। इससे क्या होगा, नेकी कमाने में सबकत हासिल करने की हम भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई भी मसला है तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं, पूछ सकती हैं। एकेडमी का नंबर है 0333130829। और जब बात हो फ़हम कुरान की, तो फिर उसी से रिलेट कोई एक हदीस भी हम आपको बताते हैं। तो आज की हदीस है कि किसी भी नेकी को हल्का नहीं समझना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम किसी भी नेक काम को हक़ीर न जानो, अगरचे तुम अपने भाई से खुशरुई के साथ मिलो, यानी मुस्कुराते हुए अगर किसी बहन भाई से मिल रहे हो, तुम इसे भी हक़ीर न जानो। यानी खुश अखलाकी से मिलना, अगरचे देखें कि आप मुस्कुराते हुए मिले, इतना कोई मुश्किल काम तो नहीं था ना, ज़रा सी बाँछें अपनी होंठ ज़रा से फैला दिए, मुस्कुरा दिए, तो इतना बड़ा काम नहीं है। लेकिन मामूली नहीं समझे इस नेकी को भी, इससे आदमी का दिल जीता जा सकता है, दिल में जगह बना ली जाती है, आपस में मोहब्बत होती है। इस तरह छोटी-छोटी नेकियाँ हैं जिसे इंसान इख्तियार कर सकता है। किसी ज़ईफ़ बुज़ुर्ग लोगों का सामान उठा लिया, कोई लाइन में बुज़ुर्ग कोई पीछे खड़ा है तो उसको अपनी जगह देके आगे खड़ा कर दिया। खाने में शोरबा ज़्यादा कर दिया कि चलो पड़ोस के गरीब का भी काम आ जाएगा, पड़ोसी को देने के भी काम आ जाएगा, कोई मेहमान आ जाएगा तो वो भी खा लेगा। रास्ते से कोई तकलीफ़ दे चीज़ हटा दी, ये सब नेकियाँ हैं। वो हालाँकि हैं बहुत छोटे-छोटे अमल, लेकिन हैं बहुत बड़ी-बड़ी नेकियाँ। और जब ऐसी छोटी-छोटी नेकियाँ कतरा-कतरा जमा होंगी तो समंदर बन जाएँगी इंशाअल्लाह। जब हम छोटी नेकी की कोशिश करेंगे तो अल्लाह हमें बड़ी नेकी की भी तौफ़ीक अता फ़रमाएँगे। और मोमिन की शान यही है कि वो नेक काम की तरफ दौड़ लगाता है, नेक काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करना, ये मतलूब होना चाहिए हमें। इसलिए कि जब भी दीन का कोई तकाजा हो तो आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसलिए हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये मसनून दुआ मांग लेनी चाहिए, ए अल्लाह मुझे नेक आमाल की तरफ रहनुमाई नसीब फरमाइए। और फिर नसीहत आज की सुन लीजिए, बहुत ही खूबसूरत नसीहत, सहाबा कराम की नेकी की तरफ, सबकत की तरफ किस तरह सबकत लेने की कोशिश करते थे। खूबियों में से उनकी एक खूबी ये थी कि वो नेक अमल की तरफ सबकत करने वाले थे, फजीलत हासिल करने का जज्बा था। कई वाक़यात हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आते हैं। हर नेक काम में सबकत करने वाले पेश होते थे, खिदमत में, सदक़े में, अल्लाह के रसूल के साथ देने में, हिजरत के मौके पे, गारे सौर में, हर एतबार से आप अल्लाह के नबी की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से मुखातिब हुए, एक-एक करके अमाल, 4 अमाल पूछे, यानी आज फ़लाँ अमल किसने किया? तो हर मर्तबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये जवाब देते, मैंने किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में ये सारी बातें जमा हो वो जन्नत में जाएगा। सदका करने का हुक्म होता तो सहाबा मज़दूरी करके अपनी कमर पर बोझ लाद कर माल सदका करते।
بہت واقعات ہیں صحابہ کے بھی اس طرح. ہم اگر فضیلتیں سنتے ہیں تو ہمیں بھی جذبہ آتا ہے. مالی مدد بھی کر سکتے ہیں, ہاتھ پیر سے بھی مدد کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو نیک کام کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے, نہ صرف کوشش بلکہ اس میں سبقت لینے کی کوشش کرنا چاہیے. تو 5 منٹ کا مدرسہ دیکھ لیجیے, 5 منٹ 14 سیکنڈ میں مکمل ہوا ہے. ترغیبی بات بھی کی ہے نا ساتھ ساتھ بھائی.